टूरिज्म इंडस्ट्री में अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार का फोकस इस पर लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में सरकार अब नए डेस्टिनेशन बनाने और मौजूदा डेस्टिनेशन को बेहतर सुविधाओं से लैस करने की तैयारी कर रही है। क्या है सरकार का मेगा प्लान, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर, किस तरह से ये जो डेस्टिनेशंस हैं इनका कायाकल्प होगा? दीपक, हमने देखा कि जिस तरह सरकार ने रन ऑफ कच्छ कही या फिर केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति लगाई और एक बड़ा फुटफॉल वहां देखने को मिला, इसी तर्ज पर सरकार की कोशिश है कि देश के तमाम हिस्सों में या फिर ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या फिर ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर या ऐसे बीचेस जिनको कि लोग देखने के लिए जाते हैं या फिर लोगों की जानकारी में कम है, उनको और डेवलप किया जाए। उनके आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है को इको फ्रेंडली तरीके से इस तरह डेवलप किया जाए ताकि वहाँ का जो नेचर है, वहाँ की जो प्रकृति है, इन्वायरमेंट है, उसको भी कोई असर न पड़े और लोगों का फुटफॉल भी वहां बढ़े। इसी तर्ज पर जिस तरह कच्छ के रण में हमने देखा है टेंट सिटी लगाई जाती है लगभग 100 दिन के लिए, वैसे ही अलग अलग डेस्टिनेशन पे सरकार की कोशिश है कि टेंट सिटीज को लगाया जाए ताकि लोग वहां पर आए। क्योंकि टेंट सिटी इसलिए प्रेफर कर रही है सरकार क्योंकि उसके लिए जो तमाम मंजूरियां हैं उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसको लगाने का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत आसान है, लोगों को आकर्षित करता है और उसके लिए फुटफॉल भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही अभी हमने देखा कि तेलंगाना सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है टूरिज्म के लिए, जिसमें विशेष तौर पर एक पूरा चैप्टर रखा गया है जो कि टेंट सिटी या फिर टेंट टूरिज्म को लेकर है। इसके साथ ही गोवा को टक्कर देने के लिए कर्नाटक भी अपने बीचेस पर ऐसी टेंट सिटीज को डेवलप कर रहा है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ है प्रयागराज में, और महाकुंभ में भी महाग्राम करके एक बड़ी टेंट सिटी को लगाया है IRCTC ने, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि लोग टेंट सिटी की तरफ कितने आकर्षित हो रहे हैं और टेंट सिटी एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है, आगे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। इसीलिए तमाम ऐसी सरकारें या फिर तमाम ऐसे राज्य जिनके पास टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर ऐसे जंगल हैं जहां पे कि लोग आना जाना चाहते हैं या फिर ऐसे डेस्टिनेशन जहां पे कि स्टार गेजिंग जैसी सुविधाएं हैं, नदी के किनारे हैं बड़े, उन जगहों पर टेंट सिटी की पॉलिसी लेकर सरकारें आ रही हैं। दिसंबर के अंत तक तेलंगाना की टूरिज्म पॉलिसी आ जाएगी जिसमें कि टेंट सिटी का विशेष उल्लेख होगा। जनवरी के पहले हफ्ते में कर्नाटक की पॉलिसी में भी टेंट सिटी को लेकर एक अलग से चैप्टर जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं प्रयागराज में टेंट सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि महाकुंभ के दौरान इसका पूरा आकर्षण देखने को मिलेगा। बनारस में हमने देखा था कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका इनॉग्रेशन किया था और मकर संक्रांति के बाद लगभग 1 महीने तक, बसंत पंचमी तक टेंट सिटी गंगा की रेती पर लगी रही थी और लोग खासे तरीके से उसके लिए आकर्षित हुए थे। विदेशों से खासतौर पर मेहमान उसके लिए आए थे जो कि होटलों की बजाय उसके लिए प्रेफर कर रहे थे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार इस तरह के टेंट सिटीज में देख रही है और रन ऑफ कच्छ की तर्ज पर देश भर में तमाम जगहों पर ऐसी सिटीज को डेवलप करने का सरकार प्लान बना रही है। इसके साथ ही रोड और रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि उन जगहों की कनेक्टिविटी और बेहतर की जा सके और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर पॉलिसी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार के जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं वो इसके साथ मिलकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तमाम कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। और हम ये देखेंगे कि जनवरी के अंत तक आते आते लगभग सभी राज्य इसको लेकर एक नए तरीके से, एक नए सिरे से अपने जो है पॉलिसीज को विचार करना शुरू करेंगे। जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके अनुसार दिसंबर के बाद से हम ये देखना शुरू कर देंगे कि टेंट सिटीज के लिए अलग से प्रोजेक्ट सब जगह देखने को मिलेगा और ऐसी तमाम कंपनीज जो इसमें काम कर रही हैं उनके लिए और तमाम ऐसे लोग जो कि घूमना चाहते हैं, पसंद करते हैं ईयर एंड पे घूमना, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि सस्ती भी होगी और आकर्षक भी होगी।